हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने तिल गुड़ खा लिए होंगे, पतंग भी उड़ा ली होगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति के त्यौहार पे तिल गुड़ क्यों खाया जाता है, खिचड़ी क्यों बनती है, बांटी क्यों जाती है और पतंगें क्यों उड़ाई जाती हैं। ये जो त्यौहार होते हैं ये चली आ रही परंपराओं को सजो के रखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है और हम भी इन परंपराओं को उसी तरह से मनाते हैं। लेकिन इसका कोई तो कारण होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये मान्यताएँ क्यों रखी हैं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, अलग अलग राज्यों में इसको किस नाम से बुलाया जाता है और उनकी जो परंपराएं हैं वो क्या हैं, तिल गुड़ क्यों खाया जाता है, खुर्जी क्यों भरी जाती है, घोड़ों की पूजा क्यों होती है। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ शुरू करते हैं कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है ये क्यों मनाया जाता है। पहला इसका कारण है खगोलीय कारण। जो खगोलीय कारण होता है इसका मतलब ये है कि जो सन है, सूर्य, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जो सूर्य होता है ये दक्षिणायन में रहता है, ये दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, इसकी शुरुआत होती है। तो दक्षिणायन का मतलब होता है सदर्न हेमीस्फीयर और उत्तरायण का मतलब होता है नदर्न हेमीस्फीयर। तो जो सूर्य होता है ये सदर्न हेमीस्फीयर से नदर्न हेमीस्फीयर में डायरेक्शन चेंज होती है। सूर्य गति नहीं करता है, जो पृथ्वी होती है ये अपने धुरी पे जब गति करती है तो उसके पृथ्वी की गति के अनुसार जो सूर्य की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। तो जब भी उत्तरायण शुरू होता है तो दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, दिन बड़ा लग रहा होगा। तो दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, प्रतीक होता है ऊर्जा का, प्रकाश का और अच्छे जीवन का। धार्मिक मान्यताएं इसमें जो हैं, माना जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुला दिया था, लेकिन भीष्म पितामह जो थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा से अपनी देह का त्याग कर सकते थे। तो उन्होंने अपनी देह का त्याग करने के लिए उत्तरायण को चुना था, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण के समय पे जो भी अपने शरीर का त्याग करता है तो उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और वो मृत्यु लोक से जो है उन्हें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो मृत्यु लोक में दोबारा से जन्म नहीं लेंगे। तो इस वजह से भीष्म पितामह ने अपने तपोबल के कारण, अपने योग तप के बल से, अपने इच्छा मृत्यु के वरदान से अपनी देह का त्याग किया था। मकर संक्रांति पे दान क्यों दिया जाता है, ये कृषि से जुड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जो रबी की फसलें होती हैं ये तैयार हो जाती हैं तो इनकी कटाई हो जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, इनकी कटाई होती है। तो रबी की फसल तैयार होती है और किसान अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र का दान करते हैं, जो कि समृद्धि बांटने का प्रतीक होता है। वैज्ञानिक तथ्य ये हो सकता है कि जो तिल गुड़ होते हैं ये शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्योंकि ठंडी का समय है तो तिल गुड़ खाने से शरीर जो है ये गर्मी महसूस होती है। मैंने इस पे एक वीडियो भी डाली है कि किस चीज़ को खाने से हमें मतलब कि कौन सी चीज़ ठंडी होती है, कौन सी चीज़ गर्म होती है, उसकी तासीर के आधार पे कौन सा फूड किस कैटेगरी में लाई करता है। तो इस पर एक वीडियो डली है, तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट करना। सर्दी में तिल गुड़ खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जोड़ों में और त्वचा में जो है ये लाभकारी जो प्रभाव हैं वे देते हैं। अब जो तिल और गुड़ होते हैं, तिल जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और गुड़ इम्यूनिटी का अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। घोड़ों पर खुर्जी क्यों भरी जाती है, तो यह परंपरा मुख्यतः राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड, उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि जो घोड़ा होता है ये शक्ति, गति और सूर्य का प्रतीक होता है। जो खुर्जी होती है ये घोड़ों के जो खुर होते हैं उसको दर्शाता है, जो कि श्रम और कर्म का प्रतीक माना जाता है। जो खुर्जी भरना है ये सूर्य देव की कृपा, पशुधन की रक्षा, खेत खलियान की उन्नति, इनका प्रतीक माना जाता है। व्यावहारिक कारण इसका हो सकता है कि ग्रामीण समाज में जो घोड़ा, पशु खेती, यात्रा के लिए जो आवश्यक था, यह परंपरा पशु सूजन, कृतज्ञता इसका रूप है। तो इसीलिए इस सब का यूज़ होता है कि घोड़ों की पूजा होती है। जो सूर्य भगवान हैं उनका वाहन भी है, जो घोड़े होते हैं वो सूर्य का वाहन है। एक धार्मिक मान्यता में एक मान्यता ये भी है कि जो सूर्य भगवान थे वो अपने शनि, जो कि उनके पुत्र हैं, उनसे मिलने जब गए थे तो शनि देव के पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो उनके पास तिल और गुड़ रखा था, जिससे उन्होंने सूर्य भगवान का स्वागत किया था। इससे वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी इस दिन सूर्य और शनि की पूजा करेगा, उनको तिल गुड़ अर्पण करेगा, तो वो सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। तो एक मान्यता ये भी हो सकती है। गड़िया गुल्लक क्यों रखे जाते हैं पूजा के टाइम पे, तो जो गड़िया है ये गुड़िया का
जो है प्रतीक होता है कि कन्या शक्ति सृजन गृहस्थ जीवन इसका प्रतीक होता है, और जो गुल्लक है ये तो बचत अनुशासन और जो भविष्य की तैयारी है उसका प्रतीक माना जाता है। इसका जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो ये हो सकता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि धन का महत्व क्या है, बचत की आदत रखनी चाहिए, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों की समझ रखनी चाहिए। जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है ये सामाजिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान इन सब का अच्छा संगम होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है और इसकी प्रमुख परंपराएं क्या हैं ये आप लोग देख सकते हैं। तमिलनाडु में जैसे कि पोंगल के नाम से मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। पोंगल में सूर्य को नया अन्न अर्पण किया जाता है वहाँ पे जब भी नई फसल आती है। लोहड़ी का जो त्यौहार होता है अग्नि पूजा और लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। असम में भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है इस टाइम पे। गुजरात में ये उत्तरायण के नाम से जाना जाता है जहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है। तो पतंग उड़ाने का एक रीज़न ये हो सकता है घंटों पतंग उड़ाने के बहाने धूप में रहें, और ठंडी के टाइम पे धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बंगाल में इसको पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि पिठे पुली, ये मुझे नहीं पता है कि क्या होता है, मतलब ये परंपरा क्यों होती है। कर्नाटक में इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और तिल, नारियल ये सब दान किया जाता है। कर्नाटक में भी सेम इसको मकर संक्रांति बोला जाता है, जो कि स्नान दान और खिचड़ी जैसे कि बुंदेलखंड में भी होता है कि सुबह से स्नान करके खिचड़ी दान की जाती है। जो भी हमें दान करना हो, खिचड़ी भी कोई और सामान भी दान कर सकते हैं। तो ये जो त्यौहार होते हैं ये चली आ रही परंपराओं को संजो के रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये परंपराएं स्थानांतरित होती रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। लेकिन जो पूर्वजों ने परंपराएं रखी हैं ये किस कारण से रखी हैं, क्यों रखी हैं, इनका वैज्ञानिक कारण भी होता है। केवल ये नहीं होता है कि जो परंपराएं हैं ये चली आ रही हैं तो ऐसे ही होंगी, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। उसका बेसिकली कोई कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई भी कारण होगा, कोई भी कार्य होगा, उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू अगेन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।